हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वल्लभ भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है क्या होता है जब। ठीक है, इससे पहले मैंने इसी लेसन के प्रश्न पढ़े थे कि कैसे प्राप्त करोगे, और आज का जो आपका टॉपिक है ये है क्या होता है जब। इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो होगा कैसे प्राप्त करोगे, अभिक्रियाओं को पूर्ण करना होगा। तो इस टॉपिक को मैं क्लियर कर रहा हूँ। लगभग 6 या 7 प्रश्न है और हर एक प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, बढ़ेंगे अपने पहले प्रश्न की ओर। लिखा है कि एथिल ब्रोमाइड सोडियम एथॉक्साइड के साथ क्रिया करता है। क्या लिखा है? एथिल ब्रोमाइड। तो आपको अणु सूत्र पता होना चाहिए, तभी आप रिएक्शन को कर पाओगे। तो एथिल ब्रोमाइड का अणु सूत्र होगा C2H5, और यहाँ पे अगर Br लिखा है तो ये हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। C2H5 को हम पढ़ेंगे एथिल और Br को पढ़ेंगे ब्रोमाइड, और हमें करवानी है क्रिया सोडियम एथॉक्साइड से। तो अणु सूत्र होता है C2H5ONa। ये अणु सूत्र होता है सोडियम एथॉक्साइड का। तो इसमें होगा क्या, Na के साथ आपका Br लग जाएगा और आपका बनेगा क्या, C2H5, और यहाँ पे O लिखा है, ये O हो जाएगा, और ये हो जाएगा C2H5 प्लस में NaBr। ये आपका अलग हो जाएगा। और ये रिएक्शन का जो नाम है, इस रिएक्शन का नाम है विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्या है, इसका नाम है डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर। ठीक है, आपको नाम जरूर पता होना चाहिए हर एक रिएक्शन में, हर एक अणु सूत्र का। इसका नाम है सोडियम ब्रोमाइड, इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड, और इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विलियम संश्लेषण। विलियम संश्लेषण अभिक्रिया भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न है, लिखा है कि एथिल एल्कोहल के आधिक्य को सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। तो देखो बनेगा क्या, इसमें जो रिएक्शन होगा वो दो पदों में होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे C2H5OH, ये आपका हो गया एथिल एल्कोहल। हम अभिक्रिया कराते हैं H2SO4 से, तो लिखेंगे इसको हम इस तरह से लिखेंगे HHSO4। कितना टेम्परेचर होना चाहिए, पहले तो होता है 110 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा H के साथ OH अलग हो जाएगा और बनेगा C2H5H। देखो ये पूरा HSO4 प्लस में HOH अलग हो जाएगा H2O, ये आपका अलग बनेगा। फिर हम इसको उठाएंगे C2H5HSO4, और इसकी क्रिया पुनः करेंगे एथिल अल्कोहल से C2H5OH, और आपका जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा 140 डिग्री सेल्सियस। तो बनेगा क्या, यहाँ पे C2H5 है तो ये हो जाएगा C2H5। यहाँ पे O लिखा है तो यहाँ पे O लिखेंगे, और ये C2H5 लिखा है तो ये हो जाएगा आपका C2H5। अलग क्या होगा, देखो H यहाँ पे बचा है और एक H यहाँ पे, ये पूरा एक साथ हो जाएगा, तो बनेगा H2SO4, और ये आपका रिएक्शन हो जाएगा कंप्लीट। इसका नाम क्या है, तो C2H5 को हम पढ़ते हैं एथिल। अगर H लगा है तो इसको हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन, एथिल हाइड्रोजन, और SO4 को पढ़ेंगे सल्फेट। तो ये आपका हो जाएगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। और इसका नाम क्या है, इसका नाम तो हमने ऊपर भी लिखा था, डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर हो जाएगा। और इसका नाम है एथिल अल्कोहल, इसका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, और हर एक यौगिक का नाम आपको पता है। तो जो नाम आपको नहीं पता रहेगा मैं ज़रूर बताऊंगा। अगला प्रश्न है आपका, एथिल एल्कोहल की वाष्प 250 डिग्री सेल्सियस पर निर्जल AlCl2 मतलब एल्यूमिना पर प्रवाहित करते हैं। Al2O3 होता है। तो इसमें क्या होगा, इस रिएक्शन में हम लिखेंगे एथिल एल्कोहल है
H5OH, ठीक है, C2H5OH की क्रिया हमें करवानी है किसकी उपस्थिति में, एल्यूमिना को Al2O3, ये होता है एल्यूमिना का अणु सूत्र, ठीक है। लगभग टेम्परेचर होता है 250 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर हम गर्म करते हैं तो बनता क्या है, बनता है आपका एथिल डाई एथिल ईथर बनेगा। कैसे बनेगा वो देखते हैं। क्योंकि यहाँ लिखा C2H5, ये होता है C2H5 और यहाँ पे हो जाएगा O, C2H5 हो जाएगा। अब दिक्कत ये है कि C2H5 यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, अगर यहाँ पे हम 2 से कर दें गुणा तो ये यहाँ पे कितने हैं, 2। देखो C2H5 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 2 बार है तो 2 बार, ऑक्सीजन भी 2 बार था तो 1 तो लग गया, एक ऑक्सीजन बचा, एक जल, तो प्लस में यहाँ पे हो जाएगा H2O और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा रिएक्शन, ठीक है। इसका नाम तो आपको पता है डाई एथिल ईथर है, जो कि हम बहुत बार लिख चुके हैं, और इसका नाम है एथिल अल्कोहल। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिएक्शन पेपर में आया हुआ है और हम लोग समझ नहीं पाते कि इस रिएक्शन में करना क्या है। तो जो रिएक्शन थोड़ा से आपको ईजी दिखते हैं ना, वो अक्सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो रिएक्शन हमको फंसा देते हैं कि हमें करना क्या है। चलो अगला प्रश्न है आपका कि डाई एथिल ईथर जिसका अणु सूत्र होता है C2H5O C2H5 की क्रिया करनी है किसके साथ, PCl5 के साथ, PCl3, इसको हम ऐसे लिखेंगे Cl और यहाँ पे Cl। इस तरह से लिखने से क्या होगा कि इसको हमें जोड़ने या घटाने में बहुत आसानी होगी। अब यहाँ पे लिखा है C2H5 तो लिखेंगे C2H5 और इसके साथ लग जाएगा Cl। देखो C2H5 2 बार लिखा है और Cl भी 2 बार लिखा है, तो यहाँ पे कर देंगे 2 से गुणा। अब क्या बचा, यहाँ पे P बचा है तो प्लस में यहाँ पे P हो जाएगा, यहाँ पे O बचा है, यहाँ पे O, और ये Cl3 बचा है तो ये Cl3 हो जाएगा और ये आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसका नाम है एथिल क्लोराइड। C2H5 को हम पढ़ते हैं एथिल और अगर पीछे Cl लिखा है तो ये हो जाएगा आपका क्लोराइड। अगला POCl3 को हम पढ़ेंगे फास्फोरस और O लिखा है तो ऑक्सी, और ट्राई यहाँ पे 3 है तो ट्राई क्लोराइड, ये हो जाएगा इसका नाम फास्फोरस ऑक्सी ट्राई क्लोराइड। तो ये रिएक्शन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला रिएक्शन है आपका डाई एथिल ईथर की सांद्र हाइड्रोआयोडिक अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है। तो C2H5 यहाँ पे O C2H5 हो गया, किसके साथ क्रिया करवानी है, हाइड्रोआयोडिक मतलब HI के साथ क्रिया करवानी है। और ये कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए सांद्र होना चाहिए। तो होता क्या है, देखो इस रिएक्शन में हम करेंगे क्या, यहाँ पे आपका जो होगा बनेगा एथेन बनता है, एथिल आइडोएथेन, यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखो H यहाँ पे हम 2 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ पे H2 और एक ऑक्सीजन, ये तो अलग हो जाएगा, H2O आपका अलग हो गया, बचा है आपका C2H5 और यहाँ पे I बचा है, यहाँ पे I हो जाएगा। देखो C2H5 भी 2 बार लिखी है और I भी 2 बार, तो यहाँ 2 से कर देंगे गुणा और ये रिएक्शन भी आपका हो जाएगा कंप्लीट। और इसका नाम क्या है, तो C2H5 को हम पढ़ते हैं एथिल, इसको हम पढ़ेंगे एथिल, और I लिखा है तो इसको पढ़ेंगे आयोडाइड, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल आयोडाइड और इसका नाम तो डाई एथिल ईथर। बहुत बार आप लिख चुके हो, अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा। तो ये रिएक्शन भी आपको कंप्लीट हो गया। आई होप आपको हर एक रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को तो पहला नंबर तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो पहले 2-3 लोगों को शेयर तो ज़रूरी कर दीजिए। और एक बात मैं और बता दे रहा हूँ, आपका पेपर तक आने से पहले मैं सारे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मैं उन सारे प्रश्नों को बताऊंगा और न्यूमेरिकल को भी बताऊंगा। इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा जो अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है कि डाई एथिल ईथर की एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराई जाती है। क्या लिखा है, डाई एथिल ईथर, तो ये हो जाएगा
H5OC2H5 और एसिटिल क्लोराइड का अणु सूत्र हो जाएगा CH3COCl के साथ क्रिया कराई जाती है। तो यहाँ पे देखो C2H5 है तो ये हो जाएगा C2H5 और इसके साथ Cl आ जाएगा, इसके साथ क्या आ जाएगा Cl आ जाएगा, बचेगा क्या CH3COO, देखो CO और एक O यहाँ पे और C2H5, ये आपका अलग हो जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एथिल और Cl अगर लिखा है तो क्लोराइड पढ़ेंगे और इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट। C2H5 को पढ़ेंगे एथिल और ये इतना आपका एसीटेट होता है, तो ये हो जाएगा आपका एथिल एसीटेट। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा।